तो सब तो पहले तो भाई खोज रहने देखने वाले सारे दर्शकों ने सचिन के एक बार फिरता राम राम। और फिलहाल बैठे हैं भाई सिवानी के अंदर, हमारे साथ भाई संजय राड हैं जो कि गांव तो इनका ढाणी बुलारा है, लेकिन ये वार्ड नंबर 22 से जिला पार्षद उम्मीदवार हैं। तो इनसे पूछांगे जानांगे कि केन के मुद्दे हैं चुनाव में। तो भाई संजय सब तो पहले तो राम राम। राम राम भाई, राम राम। तो भाई साहब आप जिला पार्षद उम्मीदवार हो वार्ड नंबर 22 से, लेकिन इलेक्शन तो बहुत सारे हैं। बीडीसी का भी एक इलेक्शन है, पंचायत जो है ना सरपंच का भी एक इलेक्शन है, मेंबरी का भी एक छोटा इलेक्शन लगा लो। तो जिला पार्षद ही क्यों? जिला पार्षद इसलिए पूरे वार्ड वासियों की ये इच्छा थी कि भाई अपना चुनाव लड़े और विजयी हो के हमारे जिला स्तर पर जाए और हमारे पूरे वार्ड का इतना विकास हो कि हरियाणा में 1 नंबर 22 नंबर वार्ड का, जहाँ कहीं जिला पार्षद वार्ड की बात आए, विकास की बात आए और अव्वल वार्ड की बात आए, तो हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट भिवानी का 22 नंबर वार्ड ही होगा। तो आप कह रहे हो कि पूरा वार्ड ने मतलब मिलकर आपसे खड़ा कराया है? हाँ, पूरा वार्ड मिलकर सारा भाइयों का सहयोग दें, सारा भाइयों ने मिलकर ये इच्छा जताई भाई आप चुनाव लड़ो, तो जिद हम चुनाव में आए हैं। तो मतलब पहले आपकी कोई इच्छा नहीं थी, मतलब वार्ड वासी जब आपने कही तभी आपकी इच्छा बनी है? पहले अपनी कोई इच्छा कौन थी, राजनीति में जरूर था, लेकिन इसी कोई इच्छा कौन थी कि जिला पार्षद का चुनाव लेना। फिर सारा भाइयों की इच्छा हुई, सारा ने मिलजुल के और इकट्ठा हो गए और चुनाव लड़ने के लिए कहा, और फिर हम भी समाज की सेवा के लिए चुनाव लड़ने को तैयार हो गए। तो भाई साहब आपने बताया बातचीत के दौरान कि आप 25 साल हो गए हैं राजनीति के अंदर, तो आपने और भी कोई सामाजिक कार्य पीछे करवाए हैं? हाँ, सामाजिक कार्य, किसी भाई का कोई भी काम हो, हम भाई का किसी का काम हो तो हम रात को, दिन को, दोपहर को, जब भी किसी भाई को कोई काम हो हम तत्पर तैयार रहते हैं। तो भाई साहब पीछे भी बहुत सारे जिला पार्षद बने हैं और आगे भविष्य में बनेंगे, तो ऐसे कौन से 3 कार्य, ऐसे कौन से 3 मुद्दे हैं जो लेकर आप इस जिला पार्षद चुनाव में उतरे हो? शिक्षा के क्षेत्र में सारा जितना भी हमारे युवा साथी हैं, बच्चे हैं, हर स्कूल की हमने देखभाल करनी है जा जाके। और पहली बात तो हमें युवाओं को समझा के, युवाओं को इकट्ठा करके खेल के क्षेत्र में हम युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि अब हमारे सभी समाजों में ये हो रहा है कि नशे की लत लगने लग रही है जी युवाओं को। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि हमारे सभी युवा सही रास्ते पर चलें और हम उनको प्रेरित करके उनके साथ, उनके कंधे से कंधा मिला के अच्छी राह पे दिखाएं और काम करें। तो भाई साहब आपने अभी जिक्र करा नशे का, तो नशा जो है ना, नशा और जुआ ये एक कुरीति समाज में फैली हुई फिलहाल है। तो अगर आप भविष्य में भगवान करे कि आप जिला पार्षद बनो, तो इनके ऊपर आपके कौन से कठोर कदम रहेंगे? कठोर कदम से कुछ नहीं होता। हम उनको समझाएंगे, बैठेंगे, समाज के गणमान्य व्यक्तियों के साथ बिठा के उनको समझाएंगे। और हमारा ये विश्वास है कि हमारे युवा साथी सारे मिलजुल के और ये इस बात को मानेंगे और हमारे समाज से ये कुरीतियाँ हम दूर भगा देंगे। तो 3 मुद्दे आपने बताए, शराब भी बताया, शिक्षा, स्वास्थ्य, 3 बताए आपने। तो इसके अलावा जो है आगे जो दिवाली आने वाली है 2 दिन बाद है, उसके लिए कोई आपके वार्ड वासियों के लिए आपकी मतलब कोई इच्छा हो, कोई बात बताना चाहते हो? तो सबसे पहले तो हम हमारे वार्ड वासियों को और हमारे हल्का वासियों को, हमारे हरियाणा वासियों को और देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और दूसरी बात हम ये चाहते हैं कि दिवाली के त्यौहार के उपलक्ष्य में तेल के दिए जलाएं, किसी प्रकार का प्रदूषण, पटाखे वगैरह न बजाएं। हमारे पूर्वजों ने हमें यही सिखाया था, घी और तेल के दिए जलाएं, पटाखा वगैरह बनाने से हमारा वायुमंडल प्रदूषित होता है। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। हम सब भाईचारा मिल के हमारा त्यौहार मनाएंगे और तेल के दिए जलाएंगे। तो एक सवाल और था कि आपका ढाणी बुलारा, वैसे आपके वार्ड में देखा जाए तो गांव छोटा है, तो अगर किसी और बड़े गांव का एक कैंडिडेट चुन के आता है इस चुनाव में, तो क्या वहां पर जीत और हार का फर्क रहेगा? छोटे बड़े गांव से कुछ नहीं होता। इससे पहले हमारा जो जिला पार्षद था उनका हमारे से भी छोटा गांव था, लेकिन ये वार्ड ही हमारा गांव है। ये भाईचारा, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा ही हमारा गांव है। इसमें छोटे बड़े गांव से कुछ नहीं होता। जो कैंडिडेट होता है, जो नुमाइंदा होता है, जो हर रात दिन अपनों के बीच रहता है, वही अपना भाईचारा होता है। और उसी वजह से आज इतना उत्साह दिख रहा है सभी वार्डवासियों में और पूरे जोश के साथ समर्थन मिल रहा है।
तो भाई साहब, आपका जो वार्ड है वो जाट बहुल्य वार्ड है और आपकी बिरादरी बात करा तो भी जाट है, तो क्या आपको लगता है कि जातीय फैक्टर भी आपको फायदा करेगा इस चुनाव में? इस चुनाव में जातीय फैक्टर नहीं है। जातीय फैक्टर, हम जात पात की राजनीति करनी भी नहीं चाहिए। सभी 36 बिरादरी के भाई अपने हैं। जात एक इंसानियत है। भगवान ने हमें बहुत अच्छा सुनहरा मौका दिया कि इंसान की जोनी में हमें भेजा। हम परमात्मा से यही आस करते हैं कि हमारे हाथ से कोई गलत न हो और अगले जन्म में भी हमें इंसान की जोनी में भेजे। जात एक इंसानियत है। तो भाई साहब, आप कह रहे हो कि जात का जो फैक्टर है वो काम नहीं करेगा, तो इसके अलावा भाई आपके वार्ड में आपकी रिश्तेदारी ज़्यादा है या भाईचारा ज़्यादा है, फ्रेंडशिप सर्कल ज़्यादा, कौन सा फैक्टर आपको लगता है कि आपको काम करेगा? इसमें फैक्टर काम करेगा। हम पूरे वार्ड के बीच में रात दिन रहते हैं, हर भाई के सुख दुख में काम आते हैं। और जितने भी हमारे जो और कैंडिडेट आए हुए हैं वो कभी घर से बाहर जाते नहीं हैं, किसी गांव में जाते नहीं हैं, किसी के सुख दुख की पूछते नहीं हैं। और उनको किसी वार्डवासी को पता भी नहीं है कौन है, अपने गांव से बाहर उनको कोई जानता नहीं है। हमारा यही फैक्टर काम रहेगा कि सभी भाई हमारे साथ रहते हैं, सबके साथ हम मिल के रहते हैं, हर सुख दुख में साथ रहते हैं। यही हमारा फ़ायदा मिलेगा हमें। तो भाई साहब, बाकी जो आपके प्रतिद्वंदी हैं उनके लिए आपके मतलब आपको संदेश देना चाहते हो? तो उनके लिए हम यही संदेश देना चाहते हैं कि चुनाव एक खेल है, अच्छी तरह चुनाव कराया जाए, सुख शांति से चुनाव किया जाए, वैर भावना नहीं रखी जाए। भाईचारे का चुनाव है ये। इस चुनाव में सभी मिल के अपना मतदान करें, कोई भी मतदान एक भी रह न जाए। और हमारे प्रतिनिधि हम ये कहना चाहते हैं कि सब मिलजुल के भाईचारे के हिसाब से इस चुनाव को संपन्न कराएं। तो जिला परिषद चुनाव के बाद एक चेयरमैन का चुनाव होता है, तो वहाँ पर जो है आप किसी विशेष पार्टी की तरफ, कोई कैंडिडेट उसकी तरफ जाओगे या आप फिर सरकार की तरफ जाओगे? देखो, जिला प्रमुख का चुनाव तो हम तो चाहते हैं हम बने और बनेंगे। हम भी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। हम चाहते हैं कि हम जिला प्रमुख बने और हमारा मंत्री जी का साथ रहेगा। हमारे सिर पर हाथ है मंत्री जी का। हम 15 साल से मंत्री जी के साथ जुड़े हुए हैं। तो भाई साहब, कोई भी कार्य है वार्ड का, तो आप सरकार के पक्ष में, मतलब हर बार सरकार के पक्ष में रहोगे? अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है तो आप विपक्ष में भी हो सकते हो क्या? सरकार गलत कदम पहली बात तो उठाएगी नहीं। सबका साथ सबका विकास है। और यदि हमारे वार्डवासियों के साथ कोई गलत होगा तो पहले हमारे साथ गलत होगा। वार्डवासियों से पहले यदि जुआ में भी जोड़ा जाएंगे ना, तो एक साइड वार्डवासी होंगे, दूसरा कंधा हमारा होगा। तो भाई साहब, मैं तो यही दुआ करूंगा, यही अरदास होगी मेरी कि आप आने वाले चुनाव में भारी बहुमतों से जीतो और आपका जो वार्ड है 22 नंबर वार्ड जो है उसका आप विकास करो और नाम करो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपके देखने वाले दर्शकों को राम राम, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे सभी वार्डवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं सभी वार्डवासियों के भाइयों से, मेरे हरियाणा वासियों से, मेरे देशवासियों से ये अपील करता हूँ, जिस भी भाई की यहाँ कोई रिश्तेदारी है, यारे प्यारे हैं, सब मिलके एक अपने भाई को, युवा साथी को विजयी बनाएं और सब आकर के सहयोग करें। तो ये थे जी मेरे साथ संजय वार्ड, 22 नंबर वार्ड है इनका जिला पार्षद का। तो इनके नेक विचार और नेक इरादे देख के भाई मेरा दिल यही करता है और मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि आने वाले चुनाव में इनको भारी बहुमत से जिताओ और देखते रहो भाई खोज हरियाणा की। राम राम।